हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे साइतामा वर्सेस गॉड के लास्ट पार्ट को। तो लेट्स एक्सप्लेन। चैप्टर स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और दूर गारो गिरा हुआ होता है जो शायद मर गया होता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेस टाइम स्टोन भी गिरा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं गॉड खड़ा हुआ होता है और उसके पीछे एक एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि वहाँ से साइतामा बाहर आता है। साइतामा अपने पंच को रेडी करता है और थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो पूरे स्पीड से गॉड की ओर जंप करता है और वो गॉड के ऊपर इतनी जोर से पंच करता है कि गॉड सीधा मुंह के बल जमीन में गिरता है। उसके बाद साइतामा फिर से एक पंच मारता है गॉड को। गॉड डायरेक्ट किसी प्लैनेट में चला जाता है और हम देखते हैं कि वो किसी प्लैनेट के ऊपर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि गॉड का पूरा शरीर डिस्ट्रॉय होने लगता है और उसके पूरे शरीर में क्रैक्स आने लगते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गॉड को भी साइतामा की पावर की एहसास हो जाता है, इसलिए वो प्लैनेट के सरफेस से डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को एब्जॉर्ब करने लगता है। और हमें कहा जाता है कि ग्राफीन, जो कि अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, ग्राफीन मटेरियल स्टील से 200 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ग्राफीन के एक पेपर जैसे लेयर को भी तोड़ने के लिए 2 हाथी के वेट के जितना फोर्स जरूरी है। गॉड वहाँ की सरफेस से डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को ऑब्जर्व करने के बाद ग्राफीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक शील्ड बना लेता है और वो फिर से अपने पुराने पावर को गेन कर लेता है। और उसके बाद गॉड एक होलोग्राम बना लेता है जिससे वो साइतामा का एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में पता कर लेता है। और उसके बाद उसे भी रियलाइज होता है कि ओपोनेंट कोई ऑर्डिनरी नहीं है। उसके बाद साइतामा भी उसी प्लैनेट पर आके लैंड करता है। तो गॉड कहता है, तो क्या कहते हो 3D क्रिएचर, थोड़ा सीरियसली फाइट कर ले। और उसके बाद वो अपने हाथ में पकड़े हुए स्पेस टाइम स्टोन को देखता है। क्या मैंने इससे पहले कभी देखा था? शायद ये उसी कैट गर्ल के पास थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साइतामा गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और गॉड भी साइतामा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं और उनके पंच करने से इतनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट होता है कि वो लोग जो प्लैनेट में होते हैं उसका सरफेस पूरी तरह से उखड़ने लगता है और वो प्लैनेट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बड़ा सा रोबोट दिखाया जाता है और उसी रोबोट से डॉक्टर कुसिनो बाहर आते हैं। उसके बाद वो जेनस जो नीचे गिरा होता है उसके पास जाते हैं। तो जेनस डॉक्टर कुसिनो से कहता है कि मुझे माफ करना डॉक्टर, आपके नए अपग्रेड के बावजूद भी मैं इतनी जल्दी टूट गया। तो डॉक्टर कुसिनो कहते हैं, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा कोर्स सही सलामत है तब तक चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इसके बारे में सोच रहा था कि आखिर पृथ्वी को हुआ क्या। पृथ्वी के काफी नीचे भूकंप के काफी वेव आ रहे थे और जब मैं अपने सैटेलाइट से चेक किया तो मुझे एक भी इंसान नहीं दिखाई दिए। आखिर ये हो कैसे सकता है? दुनिया भर के सारे इंसान चले कहाँ गए? और इसलिए मैंने सोचा शायद मेरे कंप्यूटर में कोई एरर है। लेकिन जब मैं फिर से ये बात को वेरीफाई किया मुझे पता चला कि ये सब कुछ सच है। सारे के सारे इंसान, जीव जंतु सब गायब हो चुके हैं। लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि तुम साइबरनेट हो। और जेनस पूछता है, लेकिन आप कैसे बच गए? डॉक्टर कुसिनो कहते हैं कि मैं एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में था जिसमें रेडिएशन से बचने के लिए शील्ड लगे हैं, शायद मैं इसीलिए ही बच गया। और मैं सोच रहा हूँ कि आखिर सारे लोगों को कैसे वापस लाऊं। और मुझे लगता है कि मेरे बचने का कारण यह हो सकता है कि मैं सारे लोगों को वापस ले आऊं, और शायद हो सकता है कि मैं लार्ज हेड्रोन कोलाइड करके मैं सबको वापस ले आऊं। तो जेनस कहता है, डॉक्टर अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो कि सॉल्व नहीं कर सकते। डॉक्टर कुसिनो कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें कहा जाता है कि इन दोनों के फाइट की वजह से पूरा यूनिवर्स डिस्टर्ब हो रहा है। साइतामा गॉड को कहता है, क्या तुम अब तक थके नहीं? चिंता मत करो, कुछ भी पीछे मत छोड़ो, अपनी पूरी ताकत मेरे ऊपर लगा दो और इसके बारे में तुम चिंता मत करो। मुझे जल्दी घर जाना है और गर्म पानी से नहाना है। हम देखते हैं गॉड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। जब गॉड रिकवर होने लगता है तो वो साइतामा के पास आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि साइतामा किसी दूसरी जगह पर ही पहुंच गया होता है और साइतामा के चारों ओर ब्लॉक्स होते हैं। हम देखते हैं कि साइतामा की एज घटने लगता है, वो फिर से जवान होने लगता है, उसका फिर से बाल वापस आने लगता है, उसका फटा हुआ कपड़ा फिर से ठीक हो जाता है। गॉड कहता है, ये 4th डायमेंशन स्पेस टाइम एरा है। समय यहाँ पर उल्टी दिशा में बहता है और यहाँ से एक भी जीवित चीज बच के नहीं भाग पाई है और यहाँ पर हर एक जीवित चीज कण कण में बदल जाता है और उसके बाद पूरी तरह से मौत हो जाता है। तभी गॉड कहता है, ये अजीब है, अब तक कोई भी नॉर्मल जीव होता तो कब का धूल में बदल गया होता, लेकिन ये। तभी साइतामा कहता है, मैं समझ गया, तुम मेरे साथ टेट्रिस खेल रहे हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे साइतामा किंग के साथ टेट्रिस खेल रहा होता है और किंग उसे सिखाता है कि कैसे टेट्रिस खेला जाता है। साइतामा कहता है कि किंग और मैं ये गेम काफी खेलते थे, लेकिन ये खेल खेलने से मुझे नींद आती थी और धीरे धीरे मैं ये गेम के सारे ट्रिक्स भी सीख गया और मुझे ये भी पता चला कि ये गेम में जीतने के लिए सारे ब्लॉक्स को तुम्हें सेंटर में रखना होगा, लेकिन ये गेम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हें फास्ट होना होगा। भले स्पीड होना एक बंदे के लिए अच्छी बात नहीं है, फिर भी तुम्हें जीतने के लिए यही एक रास्ता है। और आखिर में मुझे ये पता चला कि स्पीड ही किंग है। तो ठीक है, अब कोशिश करते हैं। उसके बाद साइतामा गॉड की ओर पूरी तेजी से बढ़ता है और वहाँ पर जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो अपना सीरियस स्प्रिंट मारता है और वो जगह में जितने भी ब्लॉक्स होते हैं पूरे आसमान में तबाह के उड़ने लगते हैं। साइतामा फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है
और हम देखते हैं कि साइतामा फिर से टकला हो गया होता है और हमें कहा जाता है कि साइतामा ने लाइट की स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया है और इसीलिए अब वो फ्री हो चुका है। और उसके बाद वो गॉड के ऊपर अनलिमिटेड पंचेस मारने लगता है। तभी गॉड कहता है जैसे ही तुम अपने मुक्कों की स्पीड 1 माइक्रोसेकंड के लिए भी कम कर दोगे, उस वक्त मैं यूनिवर्स के किसी भी कोने में जाके खुद को रिकवर कर लूंगा और तुम सुनो, गॉड कभी भी मर नहीं सकता। तो साइतामा कहता है मैंने कहा ना, ये खत्म हुआ, तुम्हारा खेल खत्म। तभी साइतामा अपने पंच रेडी करता है और गॉड के ऊपर एक सीरियस पंच मारता है और तभी हम देखते हैं कि पूरे यूनिवर्स या फिर पूरा गैलेक्सी सिस्टम में जितने भी स्टार होते हैं सब कुछ तबाह होने लगता है और वहाँ पर धीरे धीरे व्हाइट होने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि साइतामा अकेला ही एक जगह में खड़ा हुआ होता है। गॉड का कहीं पर नाम निशान भी नहीं होता है और यहाँ पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है।